ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 31 मार्च 1995 के। मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है व बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। जो भाग्य स्वप्न में भी न था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे होना, अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना? डबल फॉरेनर्स से बाप दादा ने कहा, ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पाठ है जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी? आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो न किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता, और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना? तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो
और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज़ वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोवर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज़ वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? सभी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा, सदा रखना। ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है? नशे से कहो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? विदेशियों को डबल नशा है ना। अच्छा है, बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ? मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, होना ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला ज़रूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली। बाप दादा ने कहा कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं होना कि क्या हो गया। नहीं, आंधी आए या बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई, टेंट उड़ गया, क्या करें? थोड़ा थोड़ा घबराए, क्या होगा? तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देखकर घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे। मज़ा आ रहा है, और भी 2 दिन रखें। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया? मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? किसी ने कहा 1 है। बाप दादा ने कहा और आपके सेवा के स्थान कितने हैं? किसी ने कहा अनेक हैं। तो बाप दादा ने कहा तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं? मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना।
नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या बैच लगाओ तभी खाना मिलेगा, आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदे हैं। ये बंधन नहीं है लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुँचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना। यहाँ सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाजी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी भी होता है? जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो, नास्तिक तो नहीं हो ना। कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। सबके गले में विजय की माला है या कभी कभी उतार देते हो? अच्छा, पीछे वाले मौज में हो। यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है। और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और हो गया तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हज़ार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहनें हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो। ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा आप क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो बाप दादा ने अभी सभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना। सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हों चाहे पुराने, अगर नए भी हो तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो। नहीं, राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो या और आने वाले हैं? आप हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प, इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो।
महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो। छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए? फिर करते क्यों हो? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो। माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्म बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, और जब करते हो तो उस समय फोटो निकलता है। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। 63 जन्म तो अधीन रहे ना। अभी एक जन्म अधिकारी बनने का मिला है, उसमें भी अधीन रहेंगे क्या? अधीन बनने का एक जन्म और एक्स्ट्रा दे दें, मजा ले लो। नहीं चाहिए। अधिकार तो मिला है, सिर्फ अधिकार को संभालो। अलबेले नहीं बनो, कमज़ोर नहीं बनो। कहने में देखो क्या कहते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कोई कहता है मैं मास्टर कमज़ोर हूँ, लेकिन बनते क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर। तो अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वर्ष की रिज़ल्ट में क्या करेंगे? अभी तो डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो ना। आप भी मनाएंगे या जिनको 60 वर्ष हुआ है वो मनाएंगे? क्योंकि ये स्थापना की डायमंड जुबली है, तो स्थापना में आप सभी हो या नहीं? क्योंकि अभी तो मिक्स आए हैं, कोई तो 2-4 वर्ष के हैं, कोई 2-4 मास के भी हैं, लेकिन डायमंड जुबली सभी की है क्योंकि स्थापना की डायमंड जुबली है। तो धूमधाम से मनाएंगे ना। मनाने का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस करना, प्रोग्राम करना कि बनना? मनाना अर्थात बनना और बनाना, सिर्फ मनाना नहीं, बनना। देखो आप सभी इस सीज़न के समाप्ति में भोग डालने वाली आत्माएं हो, तो कितना अच्छा चांस मिला है। तो मेला अच्छा लगा। अभी आप सबके उल्हने तो पूरे हो गए ना। चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, ये उल्हना तो पूरा हुआ ना। देखो बच्चों के प्यार में जहाँ बच्चे वहाँ आना पड़ा, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प बच्चों ने याद किया आओ आओ। बाप तो अपने समय पर आए, आपके चिल्लाने पर नहीं आए, लेकिन सुनते तो है ना। तो आपने आधा कल्प कहा आओ आओ, और बाप ने अभी कहा मेले में आओ आओ। सभी खुश हो, सब तंदुरुस्त भी हो या बीमार भी कोई टेंट में सोया हुआ है, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं और आपके साथी कोई नहीं। इससे सिद्ध है सब इतने तंदुरुस्त हैं, माना ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा मिला है।
अभी तो फिर भी देखो नीचे सोने का प्रबंध मिला है, आगे चलकर विनाश के समय हो सकता है बाहों को ही तकिया बनाना पड़े। मिट्टी पर आराम से सो जाएंगे, अगर पत्थर कंकड़ लगेंगे तो साफ कर लेंगे, किनारे कर लेंगे। अभी तो बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने चक्कर लगाया है, बहुत अच्छा प्रबंध किया है और उसमें भी गुजरात वालों को पदम गुणा मुबारक। बहुत अच्छा किया है, दिल से मेहनत की है। तो जिन्होंने दिल से मेहनत की है उनको बाप दादा मेहनत की पदम गुणा मोहब्बत दे रहे हैं। हाथ उठाओ जिन्होंने सेवा में निमित्त बनकर सेवा की है। गुजरात वालों ने की है ना? गुजरात वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छी की है। देखो पतली पतली रोटी तो मिलती है, जली हुई तो नहीं मिलती। बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है कि ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा बनता है। अभ्यास तो हो गया ना पट में सोने का। अच्छा है, गर्मी की सीज़न में अगर टेंट भी उड़ गया तो हवा के लिए छत खाली हो गई ना, नेचुरल खिड़कियां बन गई। लेकिन दूसरे ग्रुप को ऐसा नहीं मिलेगा, उनके लिए प्रबंध अच्छा करेंगे। और मधुबन वालों ने जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया वो हाथ उठाओ। मेहनत अच्छी की, किसी ने कहा दादी ने की। बाप दादा ने कहा दादी तो निमित्त है ना। दादी को सारे दिन में कितनी मालाएं पड़ती हैं, दुआओं की मालाएं एक के पीछे एक पड़ती हैं जो उतारनी भी नहीं पड़ती। फूलों की 10 माला अगर गले में पड़ गई तो गला ही थक जाएगा। और ये दुआओं की माला कितनी हल्की और कितनी प्यारी है। जो सेवा करते हैं वैसे तो सभी ने सहयोग दिया है, बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं होता। सबको हाजी करना ही है, करो। ये सहयोग का हाथ बढ़ाया तभी ये कार्य हुआ। अगर 2-4 भी सहयोगी ना करते तो मेला नहीं हो सकता। लेकिन मधुबन वालों ने, चाहे तलहटी वालों ने, चाहे हॉस्पिटल वालों ने व चारों ओर के देश वालों ने, ज्ञान सरोवर वालों ने भी मदद की है। बलिहारी ज्ञान सरोवर की, जो आपको भोजन अच्छा मिला। ज्ञान सरोवर का स्टीम सिस्टम तथा बड़े बर्तन आदि मेले में यूज़ हो रहे हैं। तो बाप दादा ने कहा क्योंकि आप सबने ज्ञान सरोवर बनाया है ना, तो जो बीज डाला उसका फल खा रहे हैं। प्रत्यक्ष फल है ना, तो प्रत्यक्ष फल मिला है और बना भी प्यार से रहे हैं। ज़रा भी थकावट के चिन्ह चेहरे पर नहीं है। कमाल तो ये है ना, काम करे और प्यार से करें। गुटके खाकर काम करें तो वो काम काम नहीं है। तो मेले में जब जाते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज़ निशानी ज़रूर ले जाते हैं। इस परमात्मा मेले से क्या निशानी ले जाएंगे? ताज, तख्त और अविनाशी तिलक की निशानी सभी साथ में ले जाना। ऐसे नहीं करना कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ रह गई, 2 साथ चली। यही तो नहीं छोड़कर जाएंगे। ले जाना आता है, अनाउंस करते हैं ना सीज़न में, लास्ट प्रॉपर्टी रोज़ इकट्ठी होती है, तो ऐसे नहीं छोड़कर जाना। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस निश्चय और नशे में सदा ही रहना। यह सिर्फ बुद्धि में नहीं हो, लेकिन चलन और चेहरे में दिखाई दे। जो भी आपके संपर्क में आए वो अनुभव करे कि ये साधारण नहीं है, लेकिन न्यारे हैं। और अलौकिक न्यारापन ही तो प्यारा लगता है ना। तो न्यारा बनना आता है। भारत के चारों तरफ से पहुँचे हैं, सब तरफ से आए हैं या कोई रह गया है? सभी जोन आ गए हैं। तो जैसे आने में अवर रेडी होकर पहुँच गए, ऐसे ही अगर बाप दादा ऑर्डर करे कि अभी 1 सेकंड में वापस घर जाने की तैयारी करो, तो कर सकते हो। कि याद आएगा टेलीफोन कर दें कि हम जा रहे हैं, प्रवृत्ति वाले याद करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में आत्मा शरीर से परे होने के लिए एवर रेडी बन जाए। क्योंकि सबका वायदा है, साथ चलेंगे। वायदा है कि नहीं? बाप चला जाए और हम देखते रहें? नहीं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो चलने के लिए तैयारी भी चाहिए ना। कोई गोल्डन, सिल्वर, कॉपर की सूक्ष्म रस्सियाँ तो नहीं है जो आप उड़ने की कोशिश करो और रस्सी आपको नीचे ले आए। तो चेक करो और अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपने तरफ आकर्षित नहीं करे।
चाहे जिंदा भी हैं, लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा। वैसे आप सबका अपना शरीर तो है ही नहीं। मेरा शरीर कहेंगे या बाप की अमानत है? जब है ही बाप की अमानत तो अशरीरी बनना क्या मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? किसी ने कहा सहज है। बाप दादा ने कहा कहने में तो सहज है। युद्ध नहीं करनी पड़े कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। युद्ध में ही 1 सेकंड पूरा हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे? बाप ने कहा और किया। अगर ज़रा भी सोचा ऐसा नहीं वैसा, अभी तो थोड़ा टाइम चाहिए, इतना अभ्यास तो हुआ नहीं है, हो जाएगा, सोचा और गया। कहाँ गया? त्रेता में गया। हाजी किया तो ब्रह्मा बाप के साथी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।